आपने किसी ऐसे व्यक्ति को आईना दिखाया है जिसे आईने की बहुत आवश्यकता थी। मतलब आपने किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे प्योर सोल को किसी स्टकनेस में या कुएं में गिरने से बचा लिया। ठीक है, ये भी कहा जा सकता है। आपके आसपास कोई ऐसा अहंकारी व्यक्ति था या इस व्यक्ति के आसपास ऐसा अहंकारी व्यक्ति था जो अपनी निगेटिव ऊर्जा से इसे लाइफ टाइम स्टक कर सकता था। देखिए ये लाइफ टाइम इसे स्टक करके अपने पास, मतलब बहुत ही अजीब ऊर्जा है इस व्यक्ति की। ठीक है, मतलब इसने हमेशा लोगों का इस्तेमाल किया है। कोई भावनाएं, कोई कनेक्शन, कुछ भी इसके लिए महत्व नहीं रखता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है जिसको आपने निकाला है इस सारे निगेटिविटी से, अगर कहे तो बहुत ही गंदी स्थिति से, ठीक है, तो इसके लिए आपको आशीर्वाद भी मिला है, इसके लिए आपको प्रोटेक्शन भी मिला है, इसके लिए आपको स्ट्रेंथ भी मिला है। तो ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट व्यक्ति है, प्योर सोल है, इम्पैथ हो सकता है। और इसके इम्पैथी का इस व्यक्ति ने बहुत मिसयूज़ किया है लाइफ में। इस इम्पैथ का मिसयूज़ बहुत लोगों ने किया है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा कनेक्ट था। इसका जो कर्मा है वो रिलीज़ हो गया है। लगभग 20 साल से ये चीज़ें चली हो, 2020 में ये चीज़ें रिलीज़ हुई हो, इस तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ये जो मेल है बहुत अहंकारी, लोगों की ऊर्जा को रोकने वाला, लोगों को अपने अनुसार चलाने वाला, इनके साथ तो बहुत ही टॉक्सिक फीमेल है। एक ओल्ड एज की है, एक बड़ी उम्र की है, और एक आपके ही उम्र की या फिर आपसे थोड़ी बड़ी या छोटी हो सकती है। इन दो लोगों ने मिलकर भयंकर षड्यंत्र, भयंकर क्रिया आपके लिए किया था। और अगर ये 20 आ रहा है तो 20 सालों से हो सकता है, 25 सालों से हो सकता है। ये लगातार तब तक आपके तरफ वो चीज़ें कर रहे थे जब तक आप स्पिरिचुअल यात्रा में नहीं आगे बढ़े थे। इसने किसी तरीके से, इन लोगों ने मिलकर आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। आपके व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक इन्फ्लुएंस किया है, बहुत लंबे समय तक। इनको सब्ज बाग भी दिखाए हैं। इनको ऐसा दिखाया गया कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर है। अचानक जैसे ये व्यक्ति नींद से जागा है, अचानक इसको पता चला कि ये चीज़ें जो हो रही थी वो चीज़ें इसके फेवर में कभी नहीं थी। ये जो भी फीमेल है इसके लाइफ में बहुत जल्द या अभी ही बैड ड्रेस में है। ठीक है, ये जो फीमेल है अभी बैड ड्रेस में है, और आपका जो भाग्य का चक्र है वो आगे बढ़ रहा है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, और ये सारी चीज़ें ये लोग रोते हुए देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये डबल फेस व्यक्ति है। ठीक है, आपके सामने में भी रोकर दिखा सकते हैं, आपके व्यक्ति के सामने, आपके फैमिली मेम्बर के सामने में भी रोकर दिखा सकते हैं, क्योंकि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है आपके जैसे व्यक्ति के साथ ये सारी चीज़ें करके। और इनको, जिनके पास भी ये गए हैं ये सारी चीज़ें करवाने, उनसे भी फटकार मिली है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से, ये जो लोग हैं उन्होंने झूठ बोलकर आपके लिए ये चीज़ें करवाई थी फर्स्ट टाइम। सेकंड, जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में उसके बारे में इस व्यक्ति को पता है। जो भी जिससे भी ये करवा रहे थे उनको पता है कि आप एक प्योर सोल हैं। आपने बहुत लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी लाया है, आपका कार्य ही है, आपका एक सोल पर्पस ही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके ऊपर स्वयं परमात्मा जी की कृपा है, और जिसके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है और जो लोगों के लिए होप है, स्ट्रेंथ है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये बात इस व्यक्ति को, जो भी ये तांत्रिक है, जो भी ऐसा चीज़ें करते हैं, है ना, तो उनको पहले ही पता चल गया है, इनके पहले ही उनको पता चल गया है। 27, 9, 18 नंबर इस मेल या फीमेल का हो सकता है जो आपसे बहुत जेलस है, जिसने आपकी ऊर्जा को रोकने की, आपके कार्य को रोकने के लिए इसने 2 से 3 मेल पर्सन को अपने साथ कनेक्ट किया था। उन 2 से 3 मेल पर्सन को इसने आपका फोटोग्राफ्स भी दिखाया किसी तरीके से। रिसेंटली की ऊर्जा है ये। और आश्चर्य की बात यह है कि रिसेंटली जब ये ऐसी कुछ चीज़ें कर रही थी या ये करेगी, तो आपके पर्सन को इससे
हद से ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि नफ़रत हो जाना, इस तरीके की चीज़ें होने वाली है। क्योंकि ये अपने ही पैर में इसने पहले भी कुल्हाड़ी दे मारा है और अभी भी इसको ये नहीं पता कि ये किस व्यक्ति के लिए ये चीज़ें कर रही है या कर रहा है। ये जो व्यक्ति है, ठीक है, जो एक जिसने आपके व्यक्ति को कभी भी वैल्यू नहीं किया, जिसने आपको कभी भी वैल्यू नहीं किया, आपकी ऊर्जा को पहचान कर आपकी ऊर्जा को दबाने की कोशिश की, इस मेल को भी इसके कर्म का फल मिल रहा है। आप दोनों को दूर करने में इन लोगों का साथ दिया है, क्योंकि इसने धन इन लोगों को प्रोवाइड किया है। इसने कुछ नहीं कहा है। जब भी ये चीज़ें हो रही थी, जब भी ये मून मैजिक किसी तरीके की चीज़ें कर रहे थे, इस तक ये बातें आ रही थी, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया, देख कर भी अनदेखा किया है। इसलिए सबसे पहले इसी व्यक्ति को इसके कर्म का फल मिल रहा है। ये जो भी व्यक्ति है, ये आपके आसपास के किसी टॉक्सिक मेल से अभी रिसेंटली जुड़ा है, किसी रिलेटिव से, कोई करीबी व्यक्ति से, कोई दूर के रिलेटिव से ये रिसेंटली जुड़ा है। और जुड़ने के बाद इन्होंने फिर से पूर्णिमा पर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की, आपके कार्य में बाधाएं पहुंचाने की कोशिश की, और इसी के परिणाम स्वरूप इनके तरफ वो चीज़ें बैकफायर हुई है। तो ये जो है ना, विचलित हो रहे हैं। अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय आपसे बात करने के, सिवाय आपसे मदद लेने के। इनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इनको रास्ता उसी ने दिखाया है जिनके पास ये गए थे, ठीक है, उसी ने ही दिखाया है, उसी तांत्रिक ने, उसी जो भी आप कहिए, जो भी व्यक्ति के पास ये गए थे, उसी ने ही ये रास्ता दिखाया है कि अगर इनको थोड़ा भी रिलीफ चाहिए तो इनको या तो आपसे ही मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कर्मा बैलेंस है। इन्होंने ये कहा आपके बारे में जानकर के आप कर्मों की शुद्धि करते हैं, या आपसे मिलने के बाद ये चीज़ें होती है, तो अगर आप इनको माफ़ करते हैं, अगर किसी भी प्रकार से, तभी ये चीज़ें हील्ड हो सकती है। इसलिए इनमें से कोई ना कोई व्यक्ति आपको कॉल करने की कोशिश करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, 9 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, जब भी आप इनसे बात करें तो इनके अंदर जो निगेटिव चीज़ें हैं वो आपके तरफ रिफ्लेक्ट ना करे, इसका पूरा ध्यान रखिएगा। क्योंकि रिवर्स में आ रहा है, आप रिकवर कर रहे हैं, आपका हेल्थ, आपका जो कार्य है, आपकी प्रोग्रेस, आपकी फैमिली, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से अभी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो अभी आपके लिए यहाँ पर रिकवरी हो रहा है और इनके लाइफ में वो चीज़ें हो रही है। तो सब कुछ आपके ऊपर है, आपको बात करना है, नहीं करना है, आपको इनसे डिस्टेंस क्रिएट करना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर मैसेजेस वही आ रहा है, अगर आप इनसे बात भी करते हैं तो भी इनके मन में किसी भी प्रकार की कोई दया, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी प्रकार का आपसे जुड़ने की, आपके व्यक्ति जुड़ने की इच्छा नहीं है। सिर्फ वही है जो लोभ था इनके मन में, आप लोगों को अलग करने का, और किसी को धन का लोभ है, किसी एक फीमेल को धन का भी लोभ है। इनमें से किसी एक फीमेल को धन का लोभ है और आपको दूर करने का, डोमिनेट करने का, आपके व्यक्ति को डोमिनेट करना चाहती है। ये ओल्ड एज, जो बड़ी उम्र की जो फीमेल है, वो आपके व्यक्ति को डोमिनेट करना चाहती है। और ये जो छोटी उम्र की, जो आपके उम्र की जो फीमेल है, वो आपको किसी न किसी तरीके से क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रही है। तो बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आया है। आपके पर्सनल लाइफ पर ये बुरी नज़र रखते थे, अभी भी रख रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा अवेयर आपको रहने की, और आपके व्यक्ति को, आपके फैमिली मेम्बर को बहुत ज़रूरत है। ये बिल्कुल नहीं चाहते, ये कभी नहीं चाहते कि आपका मैरिड लाइफ जो है स्मूथ तरीके से चले, और इनकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर आई है जो नज़र आ रही है। लेकिन डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि सारी सिचुएशन बदल गई है, सारी सिचुएशन बैकफायर हो गई है। जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े, इनका कोई भी छल आपके लिए कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर नज़र आ रहा है। चूज ए न्यू डायरेक्शन, जैसे ही आप न्यू डायरेक्शन में आए हैं, आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आया है। जो ये 2 लोगों के पास गए थे आपकी कुंडली लेकर, या आपके बारे में किसी तरीके का फोटोग्राफ्स लेकर, दोनों ने ही यही बताया कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ का
प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वयं माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आप पर है, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है और आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके फैमिली की रक्षा करते हैं। तो किसी भी प्रकार से आपके कुल देवी देवताओं की भी कृपा है। तो यहाँ पर सभी आपके जितने भी मतलब जैसे होते हैं ना कि आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके एंसेस्टर्स, सबकी कृपा आप पर बनी हुई है। इसलिए 2 लोगों ने ही मना कर दिया पूरी तरीके से और इनको फटकार भी लगाया है। इसलिए फीमेल किसी न किसी तरीके से विचलित होकर या तो इसने आपको कॉल किया या तो ये करने की कोशिश करेगी। मौन का कार्ड आ गया है। मौन में रहना है, इनसे बिल्कुल भी, ना ही आपके व्यक्ति को, ना ही आपको, ना ही आपके फैमिली मेम्बर को। मौन का कार्ड आप देख सकते हैं। कर्मों की शुद्धि हो रही है, कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर से कार्मिक चीज़ों को ओपन नहीं करना है, यही मैसेज है। बाकी आपकी मर्जी। अटैचमेंट में नहीं आना है, ना ही आपको। ये रो सकते हैं, ये इमोशनली गिड़गिड़ा सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी निगेटिव अटैचमेंट पे नहीं आना है। बहुत लंबे समय के बाद आप और आपके व्यक्ति इस अटैचमेंट से बाहर निकले हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये लोग आपको स्पाई कर रहे हैं। अगर आपका कोई ऐसा चैनल है या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है तो ये लोग आपको स्पाई कर रहे हैं। इसलिए इनको पता चल गया है या किसी के थ्रू इनको पता चला है कि आप के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि इनको किसी ने बताया, जिनके पास ये गए थे और फिर ये आपको स्पाई कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स से पूरी तरीके से क्लियर मैसेज है कि ये लोग आपको स्पाई कर रहे हैं। ये जो फीमेल है ये नाम बदल के अलग नंबर से आपको स्पाई कर रही है और आपके लाइफ में आने वाले इस बिग हैप्पी चेंज को देख रही है। इसलिए इसकी जो जेलसी है और ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी जो निगेटिविटी है और ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए ये, लेकिन देखिए यहाँ पर ना बाउंड्री है, यहाँ पर आपके व्यक्ति के चारों तरफ बाउंड्री है, आपके चारों तरफ बाउंड्री क्रिएट हो गया है, आपके फैमिली मेम्बर के तरफ। तो इनकी जो भी निगेटिव चीज़ें हैं आपके बाउंड्री से क्रॉस होके मतलब टकरा कर इनके तरफ बैकफायर हो जाती है। इसलिए ये आपसे डायरेक्ट संपर्क करने की कोशिश करेंगे और आप इन लोगों को उठाकर फेंक दिया गया है। तो अब आपके ऊपर है, आपके व्यक्ति के ऊपर है। वैसे आपके व्यक्ति ने इनका रियल फेस जो है रिसेंटली देख लिया है। इसलिए मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, देखिए ये पूरी तरीके से रीडिंग जो है ना कंक्लूड आपके ऊपर होगा। अगर आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट करते हैं तो वो चीज़ें फिर से नहीं होंगी, लेकिन अगर थोड़ा भी अटैचमेंट आ गया तो वो जो बर्डन इनके ऊपर है वो अब की बार आपके व्यक्ति के ऊपर बहुत बुरी तरीके से आ सकता है। जो लंबे समय से चली आ रही जो संघर्ष है जिससे ये व्यक्ति निकल गए थे या निकलने वाले थे, वो फिर से दब जाएंगे 10 ऑफ वॉन्ड्स में। वो फिर से दब जाएंगे उस जिम्मेदारी में जो जिम्मेदारी इनकी है ही नहीं। तो पूरी तरीके से ये रीडिंग इस तरीके से निकल कर आ रहा है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में, आप अपनी यात्रा में आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है। एस ऑफ वॉन्ड्स से न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रहा है। माफ़ करके विनम्रता के साथ, देखिए माफ़ी वाली बात तो है ही नहीं इन लोगों ने जो भी षड्यंत्र किया है, लेकिन आप खुद को माफ़ कर दीजिए, अपने व्यक्ति को माफ़ कर दीजिए, अपने फैमिली मेम्बर को माफ़ कर दीजिए। क्योंकि जब कार्मिक चीज़ें चलती है ना तो कोई भी आपकी मदद नहीं करते हैं, और इनमें से किसी ने भी आपकी मदद नहीं की होगी जो आपके अपने हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कार्मिक थी। लेकिन अब जब इनके ऊपर बर्डन आ रहा है तो ये चाल भी चल रही है, ये फीमेल ये चाल चल रही है 3-4 लोगों के साथ। आपको किसी न किसी तरीके से ये लोगों की नज़र में, आपके व्यक्ति के नज़र में गिराने की कोशिश कर रही है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवेयरनेस की आवश्यकता है। चाहे कितना भी रोए, है ना, मगरमच्छ के कितना भी ये रोए, कितना भी गिराए, लेकिन रियल यही है फैक्ट के कर्मा बैलेंस हो गया है इस व्यक्ति के साथ, इन दो फीमेल के साथ। और मेल तो कहीं पर भी आते ही नहीं, क्योंकि इसने तो किसी का भी साथ नहीं दिया। अगर मैं सीधा कहूँ तो किसी के भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।